जी कि जैसे जब करता हूँ ना तो जैसे कंठ से हल्की सी जब जब प्राणवायु ऊपर जाती है जैसे या कंठ पे हो अटकी हुई होती है तो अगर तो ध्यान उस टाइम पे कंठ पे आया था, ठीक है, लेकिन अगर कंठ पे ध्यान रहता है तो फिर वो वहां पे ना मतलब वो उसी जगह पर हलचल करती रहती है। फिर उस समय जैसे फिर आगे चक्र पे ध्यान लेकर जाता हूँ तो फिर थोड़ी सी वो आगे बढ़ते भ्रमरंध्र पे लेके जाता हूँ तो वो बिल्कुल फिर ऊपर आने लग जाती है। तो ये तो तो होता है। तो तभी मैं पूछ रहा था कि मतलब मेरे को फिर ध्यान पूरी तरीके से भ्रमरंध्र पे लगाना चाहिए, आगे चक्र पे लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए? नहीं, आज्ञा चक्र पे ही ध्यान लगा के बैठिए, वो स्वयं ध्यान आपका अपने आप वो जहाँ पे लगना चाहिए वहां पे वो पहुंच जाएगा। बहुत सारी चीजें हम करते हैं और बहुत सारी चीजें कुंडली शक्ति स्वयं करवाती है, प्राणवायु स्वयं करवाता है। ठीक है, जी ठीक है गुरु जी। तो इसके लिए निश्चिंत रहिए, उसके लिए कोई सोचने की बात ही नहीं है आपको। गुरु जी बस एक आखिरी चीज थी जी कि मतलब कुंडली ऐसा भी होता है कि मतलब कि कंठ से ही वापस नीचे मुड़ जाए? बिल्कुल नहीं, नहीं हो सकता ना सर? बिल्कुल नहीं। गुरु जी कल मेरे को ऐसा सा कुछ हुआ था कि जैसे गले तक तो मैं बिल्कुल बहुत गर्म हो गया था, ठीक है, फिर वो गले से ऐसा लगा कि जैसे कुछ चीज वापस ऐसी मुड़ी फिर वो गले से सीने तक आ रही है, वो भी बहुत गर्म हो रही है। ठीक है, तो मैंने कहा फिर मतलब ये एकदम से ऊपर गले से फिर ऐसे फिर वापस सीने जब तक ऐसे आ रहा है, तो जब ये ऐसे दो चीज ऐसी लग रही है, मतलब बिल्कुल गर्म गर्म बहुत। जब जैसे कि साधना आप करते हैं, जैसे कुंडली कंठ तक आ जाती है, तो जैसे ही आप साधना में बैठते हैं तो वो फटाक से आपके तुरंत आपके गले तक आ जाती है। ठीक है, फिर आपका जैसे ही ध्यान टूटता है ना, फिर वो वापस मूलाधार में जाती है। तो ये तो होता है गुरुजी नहीं, लेकिन वो ऐसे ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब जैसे मूलाधार से चले जा रहा है जी, मूलाधार से ऊपर जैसे चले जा रहा है और ऊपर एकदम गरम गरम कंठ से मुड़ के वापस सीने की तरफ को भी वापस चले जा रहा है, नीचे से ऊपरता जा रहा है और ऊपर से भी नीचे नहीं आता जा नहीं रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। और ये तो अनुभूति मतलब फिर होती, तो अनुभूति गलत हो गई। नहीं नहीं नहीं, गलत नहीं हुआ है, सही हुआ है। लेकिन वो जो आपको भ्रम ये है कुंडली जा रही थी, वो नहीं जा रही है। ठीक है, जब कुंडली जागृत होती है, बहुत सारे साधकों को ऐसा भी प्रतीत होता है कि उनके पैरों की जो नसें हैं, पैरों तक यानी कि पाँव के एकदम पंजों तक, वहां तक की नसें, भयंकर जलन उनमें होता है। तो इसका तात्पर्य यह मान लिया जाए कि कुंडली वहां तक जा रही है, ऐसा नहीं नहीं, नहीं नहीं। वो उसकी अनुभूति है और उसका स्वभाव है अग्नि तत्व। ठीक है, तो वो जब जागृत होती है ना, तो औसत एवरेज से ज्यादा तापमान अपने आप शरीर का बढ़ जाता है, और ये उग्र साधना जिनकी होती है उन्हें नसों तक में उसकी अनुभूति होती है। ठीक है, तो ये कंठ चक्र पे या हृदय चक्र पे ऐसी अनुभूति होना स्वाभाविक है, वो अनुभूति गलत बिल्कुल नहीं हुई है। और इसका यही कारण है कि उसकी जो स्वभाव है उसका, और उसका जो उग्र स्वभाव होता है ना, तो साधकों को पता नहीं कहाँ कहाँ अनुभूति कराती है, ऐसे आप समझ लीजिए। हाथ के हथेली तक में अनुभूति कराती है अगर ज्यादा उग्र कुंडलिनी साध शक्ति है तो, अगर साधना काफी कठोरता से आप कर रहे हैं। ठीक है जी। गुरु जी ये जो मेरे गले के जो जो गला होता है जी, गले के पीछे जो हड्डी होती है जहाँ जो लास्ट में उठा उठा होता है कंधों के बीच में, कंधों के बीच में जी, जो रीढ़ की हड्डी होती है जी, तो गुरुजी मेरे ना वहाँ पे मतलब दर्द सा रहता है। हाँ तो कोई दिक्कत हल्का नहीं, हल्का। कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए और ना परेशान मत हुई। मतलब चलते चलते फिरते भी जैसे अगर मैं कहीं पे चल रहा हूँ फिर रहा हूँ, मैं खड़ा भी हूँ ना, तो मतलब मेरे ना पेट पे और पीठ पे मतलब पीठ पे मतलब बीचों बीच तक मेरे ना उस टाइम भी जलन होती रहती है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए परेशान मत होइए। तो गुरुजी मैं ये कह रहा था जो पीठ जो हड्डी पे जो मेरे गर्दन के नीचे जो दर्द होता है ये साधना की वजह से होता है या फिर मतलब वैसे जो आसन में हम लोग बैठते हैं काफी काफी देर इस वजह से हो रहा है वो मतलब? नहीं, शरीर में अगर कमजोरी है तो हो सकता है, और नहीं तो फिलहाल हमेशा नहीं रहना चाहिए, और कभी कभी हो भी सकता है। लेकिन अगर लंबे समय से है तो उसका आप डॉक्टरी जो तौर पे उसका सलाह लीजिए। ठीक है, और हल्का हल्का सा वैसा ऐसा ही हाँ, रहता है। हल्का फुल्का है तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो जलन हो रहा है ना आपके पेट में और सीने और पीठ पे, ये जलन जब आपकी कुंडलिनी शक्ति ब्रह्मरंध्र पे पहुंचेगी तो यह जलन आपका शांत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है गुरुजी। निश्चिंत रहिए आप। और कोई प्रश्न है? नहीं गुरुजी बस यही पूछना है। ठीक।
ठीक है, फिर रखा जाए। जी गुरुजी जी, ठीक है गुरुजी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रणाम भैया। हाँ, प्रणाम प्रणाम, बताइए। भैया मैं उड़ीसा से बात कर रहा हूँ, कॉल जी किया जी था आपको। जी। मेरा कुछ सवाल थे हाँ, तो एक लिख के मिनट रखा भैया, है। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, हेलो। जी भैया, जी बताएं। ये जो साधना के टाइम जो हम पूजा करते हैं ना, तो अप्सरा जी की एक फोटो होती है और उनका यंत्र होता है। जी, तो उनका जो पूजन किया जाता है तो किनका करना चाहिए, मतलब उनका फोटो का या यंत्र का? दोनों का। मतलब दोनों का करना चाहिए। जी जी। उनको मतलब कोई मिठाई बर्फी जो उसमें लिखा है तो देंगे, तो किन को देंगे? फोटो को भी अलग देंगे, मतलब यंत्र को भी अलग देना चाहिए? नहीं नहीं, फोटो के सामने। अच्छा। जी और जो दीपक जो प्रज्वलित करते हैं, जी। तो वो जो गुरुजी और शिव जी और जिनको भी स्थापना किया गया है, उनको उस एक ही दीपक सबको देखना है? हाँ हाँ, बस बस एक ही। और जो उनको नैवेद्य लाएगा, मतलब अलग अलग देना चाहिए, जैसे गणेश भगवान को अलग, हाँ हाँ शिव हाँ जी को हाँ अलग? हाँ। जी, फूल फूल सबको अलग चढ़ाएंगे। हाँ। जी। और मंत्र उत्कीर्णन के बारे में सुना था मैं कि वो मंत्र किलित होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये भ्रम, केवल भ्रम फैलाने वाली बात है। ठीक है। हाँ, जी, जी ऐसा कुछ नहीं है। जी। अच्छा। और एक सवाल था, जैसे कि आपने अगर सिद्ध किए किसी देवी को, जी ठीक है, जी। तो आपने भी प्रेमिका रूप में किए, तो हमने भी प्रेमिका रूप में किए, तो एक शक्ति कैसे, मतलब सबके मतलब आप, अगर। आपके अंदर भी परमात्मा है, ठीक है, जी और हमारे अंदर भी परमात्मा है। जी। तो अब आप बताइए कि ये कैसे हो गया। आपने ये तो सुना, कहाँ? आपने तो ये सुना होगा ना कि हाँ जो है, ब्रह्म का अंश सभी प्राणियों के अंदर मतलब होता है, चाहे वो इंसान हो, जी जानवर, कोई भी हो। तो ये जी। कैसे संभव है? वो तो तो एक उनका ही है ना। करोड़ों से। जैसे आपने हाँ सुना होगा भाई, एक ही स्वरूप है, और उन्हीं को कोई राम के रूप में पूजता है, तो कोई कृष्ण के रूप में पूजता है। जी। एक ही तत्व। हाँ, तो ये कैसे हो गया? वो डिवाइड हो जाए शायद, उनका अंश यह तभी इस यह रूप में। यह दिव्य शक्तियों का ऐश्वर्य शक्ति होती है, ऐश्वर्य सामर्थ होता है। वह अनेकों लोगों के पास में एक ही समय पे उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा। जी।